ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, मेरा कोई बहस करने वाला इख्तलाफ करने वाला चीज नहीं है। मुझे भी मालूम है कि मतलब हैया सलाह पे खड़ा होना ही सुन्नत है और जरूरी है। हाँ मेरे को हाँ, हमारे क्या है, मोहल्ले में एक मस्जिद है, हाँ तो वो तो देवबंदी की है, हाँ तो उसमें हम जाते नहीं। हाँ हमारे से 3-4 किलोमीटर दूर एक और है, हाँ तो उसमें इमाम तो सुन्नी है, लेकिन वो जो कमेटी है वो देवबंदी की है, और जो आवाम है वो भी मिली जुली है। कुछ ज्यादातर देवबंदी है और कुछ जो है वो बरेली है। तो वो इमाम साहब जो है ना, वो खड़े हो जाते हैं शुरू से। हाँ हाँ, तो मेरा पूछने का यही था कि हम तो बैठे रहते हैं, कुछ बैठे रहते हैं, और बाकी कुछ जो देवबंदी है वो खड़े हो जाते हैं, इमाम साहब भी खड़े हो जाते हैं। तो क्या नमाज हम वहाँ जा सकते हैं पढ़ने की नहीं? देखो, अब आप लोग भी वहाँ जाना छोड़ दोगे तो आप लोग भी वहाँ जाना छोड़ दोगे तो पूरी तरह देवबंदियों का कब्जा हो जाएगा। जी जी जी, पूरी तरह देवबंदियों का कब्जा हो जाएगा। इस वजह से वहाँ आप लोगों को जाना जरूरी है। वहाँ पर आप लोग जाएं और उसको इमाम साहब का साथ दें और ज्यादा लोगों को लेके जाएं। सिर्फ खड़े होने और बैठने की वजह से कोई वहाबी देवबंदी नहीं हो जाता। वहाबी और देवबंदियों का अकीदे में फर्क है। हमें जरा हिकमत अमली अपनाना चाहिए ऐसी जगह में। और इमाम साहब का साथ दे। इमाम साहब अगर अकीदे के एतबार से कट्टर सुन्नी है, बिल्कुल वो कट्टर सुन्नी है वो, तो फिर आप वही नमाज पढ़ने जाएं और भी नौजवानों को लेके जाएं और इमाम साहब की हिम्मत अफजाई करें। इमाम साहब का साथ दे और हिकमत के साथ आहिस्ता 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 जो भी पिल है, चूल्हे कुल्ली है ना, उनको भी कट्टर सुन्नी बनाए। 2-4 लोगों को एक एक करके टारगेट बनाए कि ये इस आदमी को सुन्नी बनाना है, इनको अकीदा समझाना है। हाँ, आप अपने एड्रेस भी दीजिए, मैं आऊँगा आपके मोहल्ले में और इंशाल्लाह मैं भी कुछ आपकी मेरी तरफ से हेल्प करूँगा अपने सुन्नी लोगों को बेदार करने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है? आप कौन से मोहल्ले में है? जयपुर में? जयपुर में विश्वकर्मा रोड नंबर 17। रोड नंबर 17 विश्वकर्मा। अच्छा, ठीक है, फिर मैं आपका नंबर मैं जयपुर आए ना आप, हाँ, जब भी आप 17 नंबर विश्वकर्मा के नाम से कर लीजिए, जयपुर के है ना। हाँ, मुदस्सिर सिद्दीकी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह मैं रमजान से पहले ही आऊँगा आपके पास। ठीक है? अच्छा, जयपुर आना होगा आपका। हाँ, मेरा बयान सुनते हैं ना यूट्यूब पे आप? जी, बहुत सुनता हूँ, मैं तो बहुत सुनता हूँ। अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह मुझे 2-4 दिन रहने का इंतजाम कीजिए। हाँ, बिल्कुल 2-4 दिन रहने का इंतजाम कीजिए। इंशाल्लाह अपने लोगों को जोड़ेंगे, जो भी पिलपिले हैं उनके खिलाफ हम एकजुट होके ना अपने उलमा को साथ देना, पूरी तरह सपोर्ट करना, ताकि कमेटी वालों को भी बैठने की उनको हिदायत नसीब हो और उनको समझ में आ जाए हाँ बैठना ही सुन्नत है। बिठा के कमेटी वालों को, क्योंकि कमेटी भी कमजोर होता है, वहाबियों की तरफ से दबाव रहता है और चंदा कम मिलता है। अगर कमेटी वाले सख्त हो जाएंगे तो वहाबी लोग चंदा नहीं देंगे, तो चंदे की लालच में ना कमेटी वाले वहाबियों के दबाव में रहते हैं। तो अगर हम लोग कुछ कमेटी को ज्यादा सपोर्ट करें, कमेटी वाले मजबूत हो, वहाबियों की एक पैसे की जरूरत नहीं, वहाबी के पैसे को लात मारे और हमारे पैसे से ही मस्जिद चलाए। वहाबी आए या ना आए, जो आएगा सुन्नत तरीका पर मस्जिद में हय्या अला सलाह के वक्त खड़ा होना होगा। और अगर वहाबियों को लगता है कि वो हक पर है, हय्या अला सलाह पर खड़े होने से पहले ही खड़ा होना चाहिए, तो फिर वहाबियों को चाहिए कि अपने मौलवियों को बुलाए, इसी मसले पर हमारे साथ मुनाजरा करे। हाँ, अभी कितने जगह गए, देवबंदियों को भगाए, देवबंदी मुंह छुपाकर भागे, लेकिन हमारा सामना नहीं करे। हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि देवबंदियों की किताब में भी है हय्या अला सलाह पर ही खड़ा होना चाहिए। हाँ, मैंने यहाँ अब चांदपोल में मस्जिद है, उसमें फतवा का नाम भी लिखा हुआ है और किताब का नाम भी लिखा हुआ है कि ये देवबंदियों की किताब में लिखा हुआ है और बोर्ड पर टंगा हुआ है। लेकिन ये बेशर्म लोग सिर्फ मुसलमानों को लड़ाने के लिए अंग्रेज का पैसा खाया हुआ है ना, इस वजह से ये लोग अपने फतवा को भी नहीं मानते। बेशर्म देवबंदी लोग अपने फतवे को भी नहीं मानते। तो ऐसे जगह में क्या करना, इमाम का साथ देना और सुन्नी वहाँ खड़े आप लोग बैठे रहे। जैसा एक मस्जिद में गया था, वहाँ मस्जिद तो सुन्नी बनाए हुए थे, लेकिन वो सुन्नी वहाबी का फर्क नहीं मालूम होने की वजह से वहाबी इमाम रखे हुए हैं। तो वहाँ मैं गया तो मैं बैठा रहा, नमाज अपना दोहरा लिया, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ
बयान करने के लिए गया था, फिर मैं सुन्नियों को जरा वो समझाया। वो मैंने सुना था आपका। उसके अलावा भी दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। दूसरी जगह हाँ, दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। वहाँ मैं बैठा रहा तो मुझे देख कर ना 8-10 लोग बैठे रहे, हालांकि पहले फिर नमाज के बाद सलाम भी पढ़े। तो इस वजह से वहाँ जाना जरूरी है। इमाम के पीछे नमाज, हम सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं कि हम लोग बैठे रहे, और इमाम साहब को भी आहिस्ता आहिस्ता बैठने की भी तरगीब दे और लोगों को समझाए। इंशाल्लाह मैं आऊँगा ना, इंशाल्लाह कमेटी वाले के सामने भी बैठकर बात करूँगा मैं इंशाल्लाह। जी हज़रत, जैसे एक मिनट 2 मिनट और लूँगा आपका। हाँ बताइए। हमारे जो मोहल्ले में मस्जिद है ना, हाँ, तो वो जमातियों की है, तो मतलब जमात वाले भी मोहल्ले में घूमते रहते हैं। हाँ, तो हम मेरा भाई है छोटा, तो उसको मतलब साथ में ले लिया, मतलब उसको पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, कि किसी दूसरे के यहाँ गया था वो, किसी के घर में, उसके यहाँ जमाती आए हुए थे। हाँ, तो उसको पकड़ लिया, तो वो बोला आइए बैठिए, कुछ मतलब दीन मसले की बात होगी। तो जिसके यहाँ गया था वो बोला ये नहीं बैठेंगे, ये बरेली वाले हैं ये। हाँ, तो वो बोला क्यों, तो क्या हो गया, तो बरेली वाले हैं। तो वो बोले कि नहीं ये, तो उससे पूछा तो बोले आप लोग हमारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। तो मेरा भाई बोला कि आपकी किताबों में गुस्ताखियाँ लिखी हुई है और हम आला हजरत को मानने वाले हैं। हाँ। तो वो बोला कि आप क्या बात कर रहे हो, ये मौलाना अशरफ थानवी और आला हजरत तो एक ही साथ पढ़े हुए हैं। ये देवबंदी एक नंबर के झूठे हैं, और इनके आवाम इतने झूठ फैलाए। आवाम इनके देखो मौलवियों से सुने होंगे तभी तो ये बात बोल रहे हैं। हाँ, मौलवी, इनके मौलवी झूठ बोल के सिर्फ अपने मौलवियों के कुफर पर पर्दा डालने के लिए ये झूठ फैला रहे हैं। देवबंदी सरासर झूठे हैं। आज तक देखिए जब इतनी बातें झूठ फैली हुई है, और कोई देवबंदी, माइकालाल देवबंदियों में कोई अगर एक बाप की औलाद हो देवबंदी, इस बात को साबित करे कि अशरफ अली थानवी और आला हजरत एक मदरसे में पढ़े हुए हैं। मैं गुलामी करूंगा, सारी जिंदगी गुलामी करूंगा देवबंदियों की, और देवबंदी मुंह मांगा इनाम दूंगा देवबंदियों को, लेकिन कोई देवबंदी साबित नहीं कर सकता। तो अपने मौलवियों को क्यों ये देवबंदी अपने मौलवियों की बात को, झूठे मौलवियों की बात को ये लोग फैला रहे हैं और तहकीक नहीं करते। हालांकि देवबंदियों के जो इल्म फजाइल अमल की बात फैलाते हैं ये लोग, और ये तबलीग करते हैं, तबलीग जमात की किताबों में लिखे हुए हैं। और तबलीग जमात के जो उसूल है उसमें है इल्म और जिक्र, 6 नंबर की बात करते हैं। तो उसमें ये देवबंदी कहते हैं कि इल्म से मुराद क्या है, इल्म से मकसद है तहकीक का जज्बा पैदा करना। अच्छा, तहकीक यानी इल्म का मकसद क्या है, तहकीक आ जाए। और तहकीक ये लोग करते नहीं, सिर्फ ये झूठ फैलाते हैं, कभी भी किसी मसले में भी तहकीक नहीं करते। आज अगर ये देवबंदी तहकीक करने वाले पैदा हो जाए, झगड़ा ही खत्म हो जाए। लेकिन ये अंग्रेजों का पैसा खाया हुआ दलाल है अंग्रेज का देवबंदी, इस वजह से ये पैसे पर बात करते हैं। ये कभी भी कुरान हदीस पर बात नहीं करते। इनके नज़र में सिर्फ पैसा रहता है, अमेरिका का डॉलर और सऊदी का रियाल रहता है इनकी नज़र में, इनके उलमा की नज़र में। वरना मैंने जी आप बताओ, आवाम इतने झूठ फैला रहे हैं। आवाम उलमा से सुनकर ही तो बात करते हैं ना। जो बात हमारे उलमा बोलेंगे वही हमारे आवाम सुनकर बोलेंगे, देखो हमारे मौलाना ने ऐसा कहा, और ये बात फैलाते हैं। तो ये बात देवबंदियों ने कहाँ से फैलाया बताओ, कहीं भी सबूत नहीं है। मेरे भाई ने आके मेरे को बोला कि ऐसा है क्या कि दोनों एक ही मदरसे में पढ़े, उसके बाद वो दोनों में झगड़ा हुआ, तो इस वजह से उन्होंने बोल दिया कि तू काफिर। मैं बोला नहीं ऐसा है ही झगड़ा होने की वजह से काफिर कहा। इस बात का मैं खुलासा आने के बाद, जिस देवबंदी ने ये बात कहा उस देवबंदी को पकड़ लो। तो मैंने उसको कहा कि छूटने नहीं देना। मैंने अपने भाई को कहा कि तू जाना और वो मौलाना का नंबर लेके आना, जो मौलाना तेरे को ये बोला है ना, तो उस मौलाना का नंबर लेके आना और उसको बोलना कि हमारे जो मौलाना साहब है उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा है, अब आप बात कर लो उनसे। तो अगर वो नंबर बात करने को तैयार होता है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ये बात करने को तैयार होगा। अगर उसने कहा है और अगर बात करने को तैयार नहीं है, फिर तुम्हारे भाई को लेके सामने जाएंगे। सामने जाएंगे उस मौलवी जिसने कहा है कि आला हजरत, हमारे आला हजरत और अशरफ अली थानवी एक ही मदरसे में पढ़े हैं,
तो वो मौलवी है कि आम इंसान है? नहीं, मौलाना है, वो इमामत करता है इस मस्जिद में। तौबा तौबा, ऐसे झूठे जो मौलाना मौलवी है। एक 15 दिन पहले एक बंगाल के मुफ्ती है, मुफ्ती, हाँ सुना मैंने वो, हाँ झूठ बोला तो उसको फौरन पकड़ लिया तो फोन कट करके भागा। जी हाँ, 10 लाख रुपया का चैलेंज कर रहा था। हाँ वो भी, लेकिन जब झूठ पकड़ा तो फोन कट करके भागा। और एक मौलवी मुनाजरा का चैलेंज कर रहा था, बहुत बातें कर रहा था कि बरेली भी भागते हैं, बरेली भी भागते हैं, बहुत बातें कर रहा था। आखिर में जब वो झूठ पकड़ा गया तो फौरन कॉल कट करके भागा। ये सब भगोड़े की औलाद है, ये इनके असली बाप की औलाद नहीं है देवबंदी। देवबंदी होते ही पक्के हरामी, इस वजह से ये भागते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा एक बाप की औलाद होते हैं। हमारे असल में हमारी असलियत और हमारी हक्कानियत की दलील ये है, हमारे उलमा भगाते हैं, भागते नहीं। हाँ भागते नहीं है, भगाते हैं। ये बात तो आपने सही बोली। ठीक है, इंशाअल्लाह दुआ में याद रखो। मैं रमजान से पहले ही मैं आने वाला हूँ आपके पास। ठीक है, आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ। नाम क्या बताया आपने? मुदस्सिर सिद्दीकी। मुदस्सिर सिद्दीकी। असल में मैं इत्मीनान से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आसपास में बहुत सारे लोग हंगामा कर रहा है और मुझे इधर उधर की बहुत टेंशन में हूँ। आसपास में बहुत लोग हंगामा कर रहा है, बैकग्राउंड की आवाजें आ रही है। कोई आपने इतना वक्त दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। जी, मैं इंशाल्लाह इसको भी यूट्यूब पे डालूंगा ताकि देवबंदियों को शर्म आ जाए। इन बेहया देवबंदियों को कितने भी ललकारो, कितने भी इनको थूको, इनके मुंह पे थूको, झाड़ू मारो, जूता मारो, फिर भी देवबंदियों को शर्म क्यों नहीं आती, ये मुझे अफसोस होता है मेरे भाई। तो मैं अपने भाई को भी सुनाऊंगा कि वो मैंने बात की है और उन्होंने ये कहा है। हाँ, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके उधर आऊंगा और आपके इलाके के देवबंदियों का इंशाल्लाह जीना हराम करूंगा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।